शहर की रात चांदनी से नहाई हुई थी। आसमान में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और मोहल्ले की हर छत पर करवा चौथ का जश्न दिखाई दे रहा था। महिलाओं के हाथों में मेहंदी की लाली थी, आंखों में अपने पतियों के लिए दुआएं और दिलों में इंतजार का सैलाब। बस चांद का दीदार होने की देर थी। उसी भीड़ से अलग एक छत पर अनु अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें एक अडिग चमक थी। उसने आज भी व्रत रखा था, आर्या के लिए, उस आदमी के लिए जिसे वह अब भी पूरे दिल से चाहती थी, भले किस्मत ने उन्हें दूर कर दिया हो। आर्या नीचे घर के आंगन में था, कुछ दूरी बनाए, लेकिन अनु को हर पल देख रहा था। उसकी आंखों में अपराध बोध था, क्योंकि वह जानता था अनु ने फिर भी उसके नाम का व्रत रखा है, जबकि वह खुद अपने अतीत की उलझनों में फंसा हुआ है। अनु ने कोई शिकायत नहीं की, बस वही मुस्कान पहनी हुई थी जो हमेशा उसकी ढाल बन जाती थी। करीब रात के 8 बजे का वक्त था। मोहल्ले की औरतें चांद के इंतजार में गीत गा रही थीं और आर्या मन ही मन अनु की तरफ खिंचता जा रहा था। तभी घर के बाहर एक काली एसयूवी धीरे धीरे रुकती है। उसमें से जलंधर निकलता है, वही आदमी जिसने आर्या की जिंदगी बर्बाद करने की ठानी थी। उसकी आंखों में जलन थी, दिल में नफरत की आग। उसे यकीन था कि आर्या ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसका कारोबार, उसका प्यार और उसकी इज्जत। आज वो बदला लेने आया था। अनु को हल्का सा शक हुआ। उसने खिड़की से देखा, कोई परछाई दीवारों से सरकती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी साड़ी संभाली और बिना किसी को बताए नीचे उतर आई। उसके अंदर एक अनजान डर था, पर उस डर से बड़ा था उसका प्यार। वो आर्या को किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने देगी। उधर आर्या अपने कमरे में था, एक पुराना फोटो एल्बम खोले हुए, जिसमें अनु के साथ बिताए पल थे। वो मुस्कुराया, पर आंखों में नमी थी। तभी पीछे से किसी की परछाई दिखाई दी। अनु ने कमरे का दरवाजा खोला और बोली, आर्या, बाहर कोई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आर्या ने सिर उठाया। कोई नहीं अनु, शायद पड़ोसी होंगे। अनु ने उसकी आंखों में देखा। नहीं आर्या, ये कुछ और है। अचानक एक जोर की आवाज आई। धाम! खिड़की का शीशा टूट चुका था। एक गोली दीवार से टकराई और पास की मूर्ति गिर पड़ी। अनु ने चीख मारी, आर्या झुको! आर्या ने जैसे ही झुककर अनु को पकड़ना चाहा, दूसरी गोली चली, लेकिन इस बार वो अनु के बांह को छूती हुई निकल गई। खून की एक पतली धारा उसकी साड़ी पर फैल गई। आर्या के अंदर आग भड़क उठी। उसने अनु को पीछे किया और बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन अनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं आर्या, वो तुझे मार देगा। मेरे रहते तू बाहर नहीं जाएगा। आर्या ने जवाब दिया, अगर मैं छुपा रहा तो वो सबको मार देगा। अनु, अनु ने दृढ़ स्वर में कहा, तो मैं तेरे साथ चलूंगी। बाहर जलंधर छिपा हुआ था, बंदूक हाथ में और आंखें खून से लाल। अनु ने दीवार के पीछे से झांका और फुसफुसाई, वो वहीं है, मुझे एक मौका दे, मैं संभाल लूंगी। आर्या ने चौंक कर देखा। अनु, तू? अनु ने कहा, मैंने तेरी जान बचाने का व्रत रखा है आज, आर्या, और जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उसने पास रखा मिट्टी का घड़ा उठाया और जलंधर की तरफ जोर से फेंक दिया। घड़ा उसके कंधे पर लगा और बंदूक नीचे गिर गई। आर्या ने मौका देखकर आगे बढ़ा, लेकिन जलंधर ने उसे लात मारी और फिर से हथियार उठाने की कोशिश की। अनु ने पीछे से उसके हाथ पर वार किया और गोली हवा में चली गई। लोग शोर सुनकर बाहर निकल आए। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। जलंधर ने भीड़ देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन अनु ने अपनी चोट के बावजूद उसका रास्ता रोक लिया। आज नहीं जलंधर! उसकी आवाज में आग थी। पुलिस की सायरन दूर से गूंजने लगी थी। जब पुलिस ने जलंधर को पकड़ लिया, अनु वहीं जमीन पर बैठ गई। आर्या उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा। तूने आज मेरी जान बचाई अनु, मैं तुझे कैसे धन्यवाद दूं? अनु मुस्कुराई। करवा चौथ की रात थी आर्या, मैं अपनी मन्नत पूरी करने आई थी। भगवान ने मेरी सुन ली। चांद निकल चुका था। आर्या ने पहली बार बिना बोले उसकी आंखों से व्रत तोड़ दिया। अगले दिन की सुबह शांत थी।
पर हवा में अब भी बीती रात का डर तैर रहा था। घर में सब लोग अनु की हालत देखकर घबरा गए। उसकी बांह पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने आर्या को बचा लिया था, पर उसे ये नहीं पता था कि जलंधर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस की गाड़ी रात में जलंधर को थाने ले गई थी, मगर सुबह खबर आई कि वो फरार हो गया। ये सुनते ही आर्या का चेहरा उतर गया। अनु ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता था वो आसानी से नहीं मानेगा। आर्या ने जवाब दिया, अब ये सब खत्म करना होगा, हमेशा के लिए। आर्या ने पुलिस से बात की, लेकिन जलंधर के कोई सुराग नहीं मिले। शहर में खबर फैल गई कि जलंधर फिर से हमला करने वाला है। अनु ने आर्या से कहा, अगर तूने अब भी अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश की तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था। इस बार हम साथ लड़ेंगे। रात गहराती जा रही थी। अनु और आर्या दोनों जाग रहे थे। घर की लाइट्स बंद थीं, पर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। अनु ने धीरे से कहा, आर्या, अगर कल कुछ भी हो जाए तो बस इतना याद रखना, मैंने तुझसे हमेशा सच्चा प्यार किया है। आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं होगा अनु, अब कोई हमसे कुछ नहीं छीन सकता। अचानक बाहर एक धमाका हुआ। दरवाजा टूट गया। जलंधर फिर आ चुका था। इस बार उसके साथ 2 लोग और थे। उनके हाथों में हथियार थे। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, जलंधर गरजा। आर्या आगे बढ़ा, लेकिन अनु ने फिर उसके सामने आकर कहा, पहले मुझे पार कर, फिर उसे छूना। जलंधर हंस पड़ा। प्यार कितना पवित्र है ना, पर जान लेने के लिए बहुत अच्छा बहाना भी। आर्या ने मौका देखकर कुर्सी जलंधर पर फेंकी। गोली चली, धाइयां, और आर्या जमीन पर गिर पड़ा। अनु चीख उठी, आर्या! वो भागी। उसके सीने पर हाथ रखा। खून बह रहा था। आर्या की आंखें खुली थीं, लेकिन सांसें भारी। अनु, वह फुसफुसाया, मैंने कहा था कुछ नहीं होगा। अनु रो पड़ी। तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं यहां हूं, तू ठीक होगा। वो पूरी ताकत से जलंधर की ओर दौड़ी और उसे धक्का दिया। आर्या का दोस्त कबीर पीछे से आया और पुलिस को बुला लिया। झगड़ा लंबा चला, पर आखिरकार जलंधर को फिर से पकड़ा गया। इस बार आर्या अस्पताल में था और अनु उसके पास। कई घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए। आर्या अब खतरे से बाहर है। अनु ने राहत की सांस ली, पर उसकी आंखों में अब भी डर था। जब आर्या को होश आया, अनु उसके बिस्तर के पास थी। उसने उसका हाथ थामा। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। आर्या मुस्कुराया। तूने अपना व्रत पूरा किया अनु, तूने मुझे मौत से लौटा लाया। अनु की आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने कहा, प्यार में व्रत नहीं, बस यकीन चाहिए, और मैंने तुझ पर हमेशा वही रखा। चांद अब फिर से आसमान में था, जैसे बीती रात की गवाही दे रहा हो। अनु ने खिड़की से उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब जब तू ठीक है, मेरा करवा चौथ सच हो गया।